अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मेरे साथ मौजूद हैं आज इरफान हक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। एमक्यूम का जो केस था आज मुस्तरद हुआ है कि बलदियाती इंतखाबात जो 15 जो है जनवरी को होने हैं वो ना हो किए जाएँ, उस पे बाकायदा तौर पर अदालत से रजू किया गया था। अब जब ये दरख़्वास्त दायर की गई थी उस वक़्त भी मानने से इनकार किया था एमक्यूम ने कि हमारी तरफ से इंतखाबात रोकने के हवाले से अदालत से रजू किया गया है। कोरम पूरा होने से मुताल्लिक दरख़्वास्त जो है काफ़ी अरसे से ज़ेर समाअत है। लेकिन एक नोटिफ़िकेशन है जिसको कलअदम करार देने के लिए दरख़्वास्त दायर की गई थी। अब दरख़्वास्त थी क्या और उसके बाद फिर तवील तरीन दलाइल होने के बाद बुनियादी तौर पर अदालत में जो है वो क्या चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से अदालत ने उनकी दरख़्वास्त को मुस्तरद किया है। तहरीरी जो तफ़सीली हुक्मनामा है वो बाद में जारी किया जाएगा। इरफ़ान भाई, बुनियादी तौर पर परसों जब हमने या 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक चीज़ रिपोर्ट की थी कि एमक्यूएम की तरफ से एक दरख़्वास्त आती है कि फ़लाँ नोटिफ़िकेशन जो है वो कलअदम करार दिया जाए। तो उसकी तशरीह अगर की जाए तो बलदियाती इंतखाबात जो दूसरे मरहले के हो रहे हैं उनको रोका जाए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन कलअदम हो जाएगा। हाँ, वो यही है ना कि वो वजह क्या थी? देखिए ना, पहले भी यही था कि उनकी तरफ से मौक़िफ़ कि जो मेन पिटीशन है वो तो आपको भी पता है कि वो यही है कि इलेक्शन का जो कमीशन का कोरम है वो पूरा नहीं था। 29 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके तहत सिंध में बलदियाती इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की गई थी और उसका शेड्यूल के हवाले से तय हुआ था। तो एमक्यूएम का ये कहना था कि वो जो फैसला हुआ है वो उस टाइम कोरम मुकम्मल नहीं था, एब्सेंट थे 2 अरकान उसमें। तो आइन ये कहता है कि इलेक्शन जो है वो बड़े फैसले जो है इलेक्शन कमीशन कोरम मुकम्मल हो तो कर सकता है। इनका आर्टिकल 218 का हवाला बार बार दे रहे थे तारिक मंसूर साहब जो एमक्यूएम के वकील थे। उसमें दरअसल हुआ ये कि वो मुख्तलिफ मौके पर दरख्वास्त की समाअत हुई और मुख्तलिफ बेंचों ने उस पर नॉट बिफोर किया, यानी कि वो उसकी समाअत से इनकार किया। चूँकि वो एमक्यूएम के जो वकील हैं तारिक मंसूर साहब, उनके कुछ ऐसे मामलात रहे हैं बेंच से, मुख्तलिफ जजेस से, वो हार्श जुमले इस्तेमाल हो जाते हैं, सख्ती हो जाती है, जज्बाती हो जाते हैं जज्बाती बहुत हो, तो वो ऐसा होता है कि वो जज फिर कोशिश करता है कि इसका मैं केस ना सुनूं, तो उसकी वजह से 2-3 बेंचों ने उसको समाअत से इनकार कर दिया। तो ये डिले होता रहा मामला। अब बलदियाती इलेक्शन सर पे हैं तो एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये था कि बलदियाती इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते, चूँकि ये तो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन ही गैर कानूनी है। उस टाइम कोरम पूरा नहीं था। एक स्टे एप्लीकेशन दायर की थी एमक्यूएम ने जिसकी दरख्वास्त की समाअत परसों भी हुई, कल भी हुई। तो कल जो है वो कोर्ट ने आज के लिए नोटिस जारी किए थे। एडवोकेट जनरल को इलेक्शन कमीशन को कहा था कि अपना मौक़िफ़ आप दे दें, ताकि ये स्टे की जो एप्लीकेशन है, यानी एमक्यूएम की जो स्टे की एप्लीकेशन ये थी कि भाई ये फ़िलहाल जो है बलदियाती इलेक्शन जो 15 जनवरी को हो रहे हैं उसको रोका जाए, क्योंकि ये बलदियाती इलेक्शन की कानूनी हैसियत नहीं होगी जब तक आपका कोरम पूरा नहीं है इलेक्शन कमीशन का, तो कैसे इलेक्शन हो सकते हैं। सही। उसी पे सारा दिन आज भी दलाइल, हालांकि कल दलाइल दे चुके थे तारिक मंसूर साहब जो एमक्यूएम के वकील थे। आज जज ने ये भी कहा उनको मुखातिब करते हुए कि आज आप जवाब दे दें, जो रिबटल है आपका, जी। जो एडवोकेट जनरल के दलाइल हैं उसका जवाब दे दें, आप रिबटल का आपका हक है। कोई नई मगर बात है तो बता हाँ, दें। आप वो पुरानी बातें दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। क्या दिलचस्प सूरत हाल भी हुई इस दौरान, बहुत सारा मुकालमा हुआ, कुछ तफरीह के मौके भी आए। ऐसा अमूमन कम ही होता है कि इस संजीदा समाअत के दौरान लोगों को हंसने का भी मौका मिले, तो वो इतनी तूल पकड़ गई उनकी समाअत उनके दलाइल की वजह से कि वो सूरत हाल बार बार बदलती रही, आपको भी पता है। तो वो बुनियादी तौर पर ये जो स्टे की दरख्वास्त थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी, और ज़ाहिर है कि एडवोकेट जनरल ने इस बात की निशानदेही की बार बार कि जो पहला मरहला है वो इसी नोटिफिकेशन के तहत हुआ है, उसमें एमक्यूएम ने हिस्सा भी लिया है और एमक्यूएम उसका हिस्सा थी इलेक्शन का। अगर ये मसला था तो एमक्यूएम उसका हिस्सा नहीं बनती। इसी तरह की दरख्वास्तें 2-3 दफ़ा दायर की गई मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, और इसी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, जिस पर अदालत पहले भी फैसला कर चुकी है और मुस्तरद कर चुकी है दरख्वास्तें। तो नया कोई ग्राउंड है नहीं, उसी आप नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहे हैं जिस नोटिफिकेशन के हवाले से अदालत फैसला कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है, हाई कोर्ट भी कर चुकी है। तो हम आप उसको एंटरटेन ना करें, ये एडवोकेट जनरल के जो दलाइल थे, और मेरा ख्याल है कि कोर्ट उससे मुतमईन थी इन दलाइल से, और इसी बुनियादों पर कोर्ट ने ये मुख्तसर हुक्म दिया है कि फ़िलहाल ये आपकी जो स्टे की एप्लीकेशन है वो हम मुस्तरद कर रहे हैं। बाकी आपने देखा कि जो दलाइल के दौरान सूरत हाल पैदा हुई वो आप खुद भी तो अपने व्यूवर्स वो को बता उसमें सकते हैं। उसमें एक चीज़ थी कि दिलचस्प सूरत-हाल पैदा क्यों हुई? क्योंकि एमक्यूएम के सीनियर तरीन रहनुमा जिसमें रेहान हाशमी एमएनए रहे हैं, उसके अलावा जावेद हनीफ और दीगर जो रहनुमा थे वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। अच्छा, बार-बार दलाइल की रिपिटिशन थी, बार-बार जो है वो किया जा रहा था, तो उसमें काफ़ी भसन हुई अदालत। और वो दिलचस्प जो दलाइल थे और दिलचस्प मुकालमा जो था, वो क्या था? और दूसरा एक आप बताइएगा, क्या जो अदालतों में तो आपको पता है बड़ा फ़ोकस भी रहा और आज तक मीडिया
मीडिया का फोकस है कि कहीं इलेक्शन रुक ना जाए, क्योंकि इस तरह लोग संजीदा ले रहे हैं इस मामले को कि कभी भी खौफ है कि इलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि 3-4 दफ़ा पहले मुलतवी हो चुके हैं। तो क्या सूरत हाल बन रही है अब आपको क्या लग रहा है? देखिए इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि इलेक्शन होंगे 15 जनवरी को। आपको पता है कि 3 दिन पहले जो एमक्यूएम की दरख्वास्त थी उसका भी फैसला आ गया हतमी तौर पर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन अब ये कि 2 दिन बाकी हैं, आज 12 तारीख है। 2 दिन के दौरान कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, या हो सकता है अब कोई ऐसी सूरत हाल नई सूरत हाल पैदा हो चुकी हो, कोई इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला जारी कर दे, कोई नई सूरत हाल जिसका इल्म हमें नहीं हो, कोई ऐसी कोई सिक्योरिटी रीज़न हो, कोई भी ऐसा खदशा जिसमें लोगों की जान जाने का खदशा हो, या कोई और ऐसा रीज़न जिसमें इलेक्शन कमीशन समझता है कि यार वो ये इलेक्शन हुए तो बहुत मसाइल हो सकते हैं, तो उस बुनियाद पर ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले मुख्तलिफ वजूहात पर मुलतवी कर चुका है, तो ये कोई और नई वजह भी बन सकती है। वो उसके बारे में तो हतमी तौर पर कहना मुश्किल है, मगर अदालत में बहरहाल अदालत का फोकस इस बात पर था कि अगर कानूनी तौर पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसे दलाइल हैं एमक्यूएम के वकील की जानिब से जिस पर स्टे दिया जाए, इलेक्शन रोका जाए, तो उसको ज़रूर एंटरटेन किया जाता। मगर अदालत ने ये शायद महसूस किया कि वो इस तरह की दरख्वास्तें पहले आ चुकी थी मुख्तलिफ नामों से। वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार हसन जो अहम रहनुमा हैं एमक्यूएम के, उनकी तरफ से दरख्वास्तें आई थी डिलिमिटेशन का लेके, मगर वो बार बार इसी नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहे थे ना। जी, तो जी। आपको एडवोकेट जनरल को भी आपने नोट किया कि उन्होंने का फोकस इसी पे था कि देखिए ना कोई उन्होंने ये इनकी जो पिटीशन है वैसे भी इन्फेक्शस हो चुकी है, क्योंकि वो अदालतें 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 अपना फैसला दे चुकी हैं जी, जी, जी। बार बार इस नोटिफिकेशन के हवाले से। तो फिर बार बार क्यों इसको इस पर फोकस किया जा रहा है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। और कोशिश देखें ना, जमहूरियत अदालतें हमेशा इस बात आइन को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करती हैं, कानून को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करती हैं। जमहूरियत की नर्सरी कहा जाता है बल्दियाती इदारों को और या बिल्कुल। बल्दियाती इलेक्शन को। तो कोशिश होती है, हमेशा हमने भी नोट किया है कि हत्तुल इम्कान अदालत की कोशिश होती है कि किसी भी इलेक्शन को रोके ना जाए, जी हाँ। इलेक्शन को होने दिया जाए। इलेक्शन अदालत ये समझती है कि जो जमहूरी प्रोसेस है ये होना चाहिए, इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी अहम वजह बन जाए जिस पे स्टे दे दिया जाए। आज तक बहुत कम ही अब इस तरह के इलेक्शन जो कराची हैदराबाद जैसे बड़े ज़िले में इलेक्शन हो रहे हैं उसको अदालत रोकने का हुक्म देगी, उसके पीछे यकीनन कोई बहुत अहम वजह होगी। बहरहाल कोई माकूल वजह शायद नहीं थी एमक्यूएम के वकील के पास, या फिर अदालत को वो मुतमईन नहीं कर सके कि ये बहुत अहम वजह है कि भाई इलेक्शन कमीशन का कोरम ही मुकम्मल नहीं था। जी। 5 में से 3 अफराद थे जिन्होंने फैसला कर दिया। एक मौके पर जस्टिस अदनान करीम जो बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने पूछा भी, आपने नोट किया होगा तारिक मंसूर साहब से जो वकील थे एमक्यूएम के, जी, जी। बल्कि एडवोकेट जनरल से पूछा भाई आप अपनी इस पे राय दें कि कैसे शेड्यूल जारी कर दिया 3 अरकान ने। तो उस पर वो एडवोकेट जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से एक फ़ैसला दे चुकी है कि वो जो 3 और 5 का जो फ़र्क है, हुँ। वो शेड्यूल जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन नहीं या नहीं, उस हवाले से कोर्ट को उन्होंने मुतमईन मतलब किया 3 एडवोकेट जनरल अरकान ने। थे तो ये फैसला हो सकता था, उसपे कोई गैर कानूनी काम उन्होंने नहीं किया। हाँ, यानी कि वो कोई एब्सेंट हो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई कार्रवाई रोक दी जाए या वो, तो उसको फिर एडवोकेट जनरल ने बहरहाल उनको मुतमईन किया कि भाई ये ऐसा नहीं है। मगर बार-बार अदालत उनको ये कह रही थी कि आप फ़ोकस करें अपनी रिबटल पे, जवाब पे। आप हुँ। कल 1 घंटा दलाइल दे चुके हैं, आज फिर वही बातें रिपीट कर रहे हैं। आपने नोट किया जस्टिस इकबाल कलोड़ा ने बार-बार कहा कि देखिए हमें हिफ्ज़ हो गई हैं आपकी जी, बातें, जी, जी। हम हाफ़िज़ हो गए हैं। बार-बार आप एक ही बात कर रहे हैं, बार-बार एक ही बात कर, बल्कि उन्होंने बताया भी कि देखिए कोरम है, सब जुडिस है, ये है, वो है, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, ये सब हमें याद हो गए हैं, और बेंच ने भी इसको रिपीट किया बार-बार। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई नई चीज़ नहीं थी बताने के लिए, जो कल वो आर्गुमेंट कर चुके थे, उसी को रिपीट कर रहे थे, और मुतमईन शायद अदालत को नहीं कर सके, और इसलिए अदालत ने मुख्तसर हुक्म जारी किया है। तो अब तफ़सीली फैसला आएगा तो उसमें भी अंदाज़ा हो जाएगा मज़ीद कि क्या वजूहात ग्राउंड अदालत लिया है। लिखेगी, हाँ, क्या ज़ाहिर है। ग्राउंड से। इरफान भी आपका शुक्रिया। असल में जो दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ अदालत के दरमियान, बहुत सारे मराहिल थे ऐसे कि पूरी अदालत में लोग हँस रहे थे, कहके लगा रहे थे, क्योंकि इंतहाई एक तो संजीदा केस था, दूसरा ये है कि एक माहौल होता नहीं अदालत में कि हँसी मजाक का माहौल हो जाए। लेकिन 1 डेढ़ घंटा और इससे भी ज़्यादा तवील दलाइल हुए, कल भी दलाइल हुए, तो उस दौरान कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हमने रिपोर्ट भी किए। तो उसमें ख़ासतौर पर जो बलदियाती इलेक्शन रोकने के हवाले से एमक्यूएम के जो वकील हैं, उनके दरमियान अदालत का जो दिलचस्प जुमलों का तबादला होता रहा, उसमें हँसी मजाक का काफ़ी माहौल रहा, और उसमें तारिक मंसूर एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि जो एडवोकेट जनरल के दलाइल हैं वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। तो जस्टिस इकबाल खड़ो साहब हैरान हुए, उन्होंने कहा ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है ये क्या है, ये हमने तो पहली दफ़ा सुना है। तो उस पर जो है वो
क्या किसी और ने पहली दफ़ा इस अल्फाज को या इस जुमले को पहली दफ़ा कभी सुना कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है? तो सब हैरान हुए। उसमें जस्टिस अदनान करीम जो मेमन साहब हैं, उन्होंने कहा कि लगता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो कानून की या इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी गई हैं। इस तरह का ये तारिक मंसूर एडवोकेट साहब हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो उसमें एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये कहना चाहते हैं कि अदालत को दलाइल से फ्रस्ट्रेट कर दिया गया है, यानी कि अदालत ही फ्रस्ट्रेट है। तो उस पे कुछ और तबसरे भी हुए, जिसमें कहा एडवोकेट जनरल ने कि जैसे फ्रस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब है कि जस्टिस का यानी कि जजेस का फ्रस्ट्रेट होना। तो उसके बाद फिर अदालत ने जो है एमक्यूएम के वकील से कहा कि आप ये बताएं कि बुनियादी तौर पर आप कहना क्या चाहते हैं, क्या मकसद है ये इस तरह के नहीं, जुमलों बड़ा का इस्तेमाल? दिलचस्प होता क्या कहना क्या चाहते हैं वो यानी कि एक वो बड़ा जो वो इंडियन फिल्म का एक बड़ा मशहूर क्लिप नहीं है, कहना क्या चाहते हो, जो मीम्स में भी जी इस्तेमाल जी होता जी जी है, कहना बिल्कुल वो हमारे जहन में घूम गया। जिस तरह जज साहब ने कहा कहना क्या चाहते हैं, बिल्कुल जी वही जी स्टाइल था। तो बहरहाल वो इतना उन्होंने इतना जिच किया, कई मरहले पे अदालत जो है वो बहुत ही मायूस नजर आई, बहुत ही क्या कहते हैं अदम दिलचस्पी जी का जी जी शिकार नजर आई बाज़ औक़ात। यानी कि जो दलाइल थे वो हाँ, पहले सुन चुके थे, सुन आज चुके थे, रिपीट वो किए जा रहे रिपीट थे। कर रहे हैं, आप घंटों रिपीट करते रहेंगे तो फिर अदालत भी बोर हो जाएगी, ज़ाहिर है कि फिर वो आखिर में उनको कहना पड़ा भाई कहना क्या चाहते हो? तो उसके उसमें बाद फिर आप देखें क्या हुआ। फिर काफ़ी देर तक खामोश हुए, तो जस्टिस अदनान करीम साहब ने जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब से पूछा क्या कि सिंधी ज़बान में कि क्या अब ख़त्म हो गया? तो जस्टिस इकबाल करोड़ साहब ने कहा हली पियो, कि अभी भी ये जारी है, मतलब अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि मुसलसल जो है वो दलाइल उनके जारी थे। तो उसके बाद फिर एक जुमला जो उनका और ज़्यादा दिलचस्प था, कि इसमें जो तारिक मंसूर साहब हैं, कहते हैं कि ये मेरा मुकदमा नहीं है, ये आइन का मुकदमा है। तो उसमें जस्टिस इकबाल करोड़ साहब ने कहा अच्छा, हमारे पास दरख्वास्त गुज़ार जो है आइन पाकिस्तान है, यानी कि आइन है। तो ये सूरत हाल रही सारी। कमरा जो है खचाखच भरा हुआ था, और मीडिया की, आवाम की, और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, पाकिस्तान के बाहर रहने वाले, उनका बहुत ज़्यादा फोकस था आज की इस दरख्वास्त के ऊपर कि एमक्यूएम की दरख्वास्त के ऊपर अदालत क्या फैसला देती है। लेकिन अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब अदालती फोरम पर कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात जो कि 15 जनवरी को हो रहे हैं उसको रोका जाए। कोई और वजह हो, कभी कोई और कोई इदारा या इलेक्शन कमीशन खुद फैसला कर दे कि बल्दियाती इंतखाबात रोके जाएँ तो अलग बात है। लेकिन अदालतों से अब एमक्यूएम खास तौर पर नाउम्मीद हो चुकी है। पीटीआई की और जमात इस्लामी की दरखास्तों पर अदालत ने फैसले किए थे कि बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त और फौरी तौर पर किए जाएँ। अब 15 जनवरी का इंतज़ार है। मज़ीद इस सिस्टम में जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। इरफान भाई आपका शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।